श्री बाबा स्वामी नमो नमः। सभी पुण्यात्माओं को मेरा नमस्कार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान की उस स्थिति में जाएंगे जहाँ शरीर भाव पूर्णतः समाप्त हो जाता है। अपने पूरे शरीर को पूर्णतः शिथिल छोड़ देंगे, एकदम रिलैक्स हो जाइए। मेरे साथ मंत्र का उच्चारण करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ।
अब इसी आत्मा भाव को बनाए रखते हुए गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। अब आप अपना चित्त सहस्त्रार पे रख के थोड़ी देर के लिए ध्यान में जाएंगे। सभी पुण्य आत्माओं को मेरा नमस्कार।
मेरे बार बार प्रवचनों में स्थूल शरीर शब्द का उपयोग होता है। बार बार सूक्ष्म शरीर शब्द का उपयोग होता है। इन शब्दों के अर्थ बुद्धि से समझना कठिन है। ये सिर्फ अनुभूति से ही समझे जा सकते हैं। स्थूल शरीर से हमारा आशय उस नाशवान शरीर से है जिस नाशवान शरीर के माध्यम से सूक्ष्म का प्रकटीकरण होता है। सूक्ष्म शरीर का आभामंडल उस स्थूल शरीर के आसपास भी वलय के रूप में विद्यमान होता है। उसका प्रभाव, उसका प्रतिबिंब और स्थूल शरीर से भी अधिक शक्तिशाली सूक्ष्म शरीर होता है। जो भी गुरु अपने जीवन काल में साधना करते हैं उस साधना से निर्मित शक्तियां इस ब्रह्मांड में सदैव विद्यमान होती है। लेकिन आज तक इस सूक्ष्म शरीर का निर्माण स्थूल शरीर के देह त्याग के बाद ही हुआ है। गुरु तत्व की भी दिन प्रतिदिन प्रगति हो रही है, प्रोग्रेस हो रही है। ये गुरु तत्व की प्रगति है।
कि पहली बार ऐसा घटित हुआ है कि स्थूल शरीर विद्यमान होते हुए सूक्ष्म शरीर निर्मित हो गया। यानी स्थूल शरीर विद्यमान है, लेकिन विद्यमान नहीं है। आप कहेंगे ये दोनों कैसे हो सकता है? दोनों इस प्रकार से हो सकता है, इस प्रकार से हुआ है। जब स्थूल शरीर के जीवन का उद्देश्य ही समाप्त हो गया, जीवन का उद्देश्य समाप्त हो गया यानी मर गए। और फिर जीवन का उद्देश्य समाप्त होने के बाद में फिर भी जीवित है, तो वो उसके उद्देश्य के लिए नहीं, किसी और के उद्देश्य के लिए जीवित है। कोई और उद्देश्य, कोई और कार्य के लिए वो जीवित है। वो कार्य है गुरु कार्य। गुरु कार्य एक ऐसा कार्य है जिस कार्य को जब आप करने लग जाते हैं तो आपके परिचित, आपके अपरिचित, आपके पहचाने हुए, आपके बिना पहचाने हुए अनेकों गुरु आपके पीछे हो जाते हैं, आपके साथ हो जाते हैं। आप उसे जानते नहीं हैं, वो आपको जानता नहीं है, फिर भी वो आपके साथ हो जाते हैं। और साथ सिर्फ इसीलिए होते हैं क्योंकि आप उसका कार्य कर रहे हो। ठीक इसी प्रकार से दूसरा एक तरीका है जिस तरीके से उस सूक्ष्म के साथ जोड़ा जा सकता है, जुड़ सकते हैं। जिसे हम जानते भी नहीं है, जिसे हमने कभी देखा भी नहीं है, एक ऐसे सदगुरु के साथ हमारी जुड़ने की इच्छा है। जिसे देखा नहीं है, जिसे जानते नहीं है, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं। तो कौन सा मार्ग है, कौन सा रास्ता है जिस रास्ते से उस सदगुरु की शक्तियों के साथ जोड़ा जा सकता है, जुड़ सकता है, जुड़ना संभव हो सकता है? वो मार्ग है, वो रास्ता है उस गुरु का नाम। शरीर रहता है, शरीर चला जाता है, नाम शाश्वत है, नाम सदैव रहेगा।
और नाम एक ऐसा माध्यम है जिस माध्यम से आप उसके सूक्ष्म शरीर के साथ जुड़ सकते हो। इसलिए सदैव ये प्रयास रहा है, सदैव ये प्रयत्न रहा है कि आप उस सूक्ष्म शरीर के साथ जुड़ें। और जुड़ने के लिए इसीलिए गुरु मंत्र का निर्माण हुआ है। और गुरु मंत्र के भीतर वो नाम है, वो नाम जिस लाखों लोगों की श्रद्धा उस नाम के साथ जुड़ी हुई है, इस शरीर के साथ नहीं। ये शरीर रहेगा नहीं रहेगा, नाम आज भी है, नाम कल भी है और नाम कल भी रहेगा, शाश्वत है। तो आपको गुरु कार्य के मार्ग से, गुरु कार्य के रास्ते से उन गुरु शक्तियों के साथ जुड़ने का मार्ग अवलंब करना चाहिए। अगर आप इतने कमजोर हैं, इतने वीक हैं कि आप कोई गुरु कार्य नहीं कर सकते, आपकी शारीरिक स्थिति ऐसी है कि आप ध्यान नहीं कर सकते, आप इतनी समस्याओं से घिरे हुए हैं कि आपको मेडिटेशंस करना संभव नहीं है, निर्विचारिता असंभव है, कैसेट नहीं सुन सकते, किसी शिविर में नहीं जा सकते, किसी सेंटर तक नहीं पहुंच सकते, सारे रास्ते जिन मार्गों से पहुंचा जाता है, जिन मार्गों से आगे बढ़ा जाता है, निकटता लाई जा सकती है, ये सारे मार्ग आपके अवलंब हो गए हो तो ठीक है। और अगर अवरुद्ध हो गए हैं, कल्पना करो आप वृद्ध हो जाओ, आपकी देह की स्थिति ऐसी हो जाए कि आपको उठना बैठना भी मुश्किल हो जाए, ऐसी भी स्थिति एक दिन आ सकती है। बहुत आगे तक का आपको मार्गदर्शन दे रहा हूं। उस समय सिर्फ नाम के साथ जुड़े रहो, नाम के साथ जुड़ने से भी गुरु शक्तियों के साथ जोड़ा जा सकता है। नामस्मरण, गुरु मंत्र का नामस्मरण करो तो नामस्मरण के साथ भी जुड़ने से सबसे आसान है, सबसे सरल है। लेकिन यहां पे भी नामस्मरण पूर्ण समर्पण भाव के साथ होना चाहिए। नामस्मरण शरीर से नहीं, चित्त से होना चाहिए, भीतर से होना चाहिए, क्योंकि ये बाहर का तो मार्ग ही नहीं है, ये सारा भीतर का मामला है। भीतर से भीतर तक पहुंचने की यात्रा समर्पण ध्यान है। इसलिए आपको भीतर जाना होगा, अपने अस्तित्व को, अपने मैं को जो आपको इस समूह से अलग किए हुए हैं, उसको छोड़ना होगा। जैसे आप छोड़ोगे वैसे ही आप सामूहिकता में चले जाओगे, आप कलेक्टिविटी में चले जाओगे।
और जैसे ही आप सामूहिकता में चले गए, जैसे ही आप कलेक्टिविटी में चले गए, परमात्मा प्रकट हो जाएगा। परमात्मा एक विश्वव्यापी चैतन्य शक्ति है। जब तक आप उसके उपयुक्त नहीं हो, जब तक आप उसके ग्रहण करने के लायक नहीं हो, जब तक आपके अंदर वो ग्रहण करने की क्षमता आपने निर्मित नहीं की हो, आप सामूहिकता के साथ एक रूप न हुए हो, तब तक परमात्मा का प्रेम बरस ही नहीं सकता है। लेकिन जब आप सामूहिक प्रयास करते हो, तो फिर खुद ब खुद अमृत बरसना शुरू हो जाता है। मैं आपको परसों का उदाहरण देना चाहता हूं। परसों जब तक शरीर भजन जो शरीर से गाया जा रहा था, गा रहे थे भजन, आ रहे थे, एक एक ग्रुप आ रहा था, भजन गा रहा था, जा रहा था, मैं भी बैठा हुआ था, सुन रहा था। वो देह से गा रहे थे, मैं देह से सुन रहा था। कोई संवाद, आत्मीय संवाद निर्मित नहीं हो रहा था। वो गाने की क्रिया कर रहे थे, हम सब सुनने की क्रिया कर रहे थे। और मैं इंतजार कर रहा था कब ये देह से परे होकर आत्मा होके गाएंगे। यहां मनुष्य के सारे प्रयत्न समाप्त हो जाते हैं, देह के सारे प्रयत्न समाप्त हो जाते हैं। वहां आत्मशक्तियां क्रियान्वित हो जाती हैं। और जैसे ही, ये अकेले का प्रयास नहीं है, किसी गायक को या किसी गायिका को इसका श्रेय नहीं जा सकता। इस सब का श्रेय आप सभी को जाता है। आप सब उसके गायन में जब शामिल हो गए, गायन समूह में गाया जाने लग गया, सामूहिकता आ गई, कलेक्टिविटी आ गई। खुद ब खुद परमात्मा का प्रेम, परमात्मा का चैतन्य मेरे अंदर से निकलना प्रारंभ हो गया। फिर निकलना, नहीं निकलना, रोकना, न रोकना, मेरे कुछ भी हाथ में नहीं है। मैं कितनी भी इच्छा करूं कि दूं, लेकिन मैं नहीं दे सकता जब तक आप ग्रहण कर नहीं सकते। तो सारा ही तो आपके ही हाथ में है। जब तक आपके आपस में प्रेम नहीं रहेगा, जब तक आपके आपस में सामूहिकता नहीं रहेगी, कलेक्टिविटी नहीं रहेगी, परमात्मा की अनुभूति को कभी प्राप्त कर ही नहीं सकते। इस मार्ग में एक व्यक्ति का कोई महत्व ही नहीं है, एक व्यक्ति का कोई प्रयास ही नहीं है, प्रयत्न ही नहीं है। सामूहिक प्रयास है, सामूहिक प्रयत्न है। अगर बहुत गहरे कुएं में से पानी निकालने का हो, बहुत गहरे में उतरना पड़ता है। जब तक गहरे में नहीं उतरोगे, मीठा पानी, अच्छा पानी प्राप्त नहीं होगा। ठीक इसी प्रकार से जब तक देह से प्रयास करोगे, देह से प्रयत्न करोगे, ये देह से किए हुए प्रयत्न सिर्फ आपके अंदर एक ईगो निर्माण कर सकते हैं, आपके अंदर एक अहंकार निर्माण कर सकते हैं।
कि आप प्रयास कर रहे हैं, आप प्रयत्न कर रहे हैं। कई बार आप जीवन में देखते हैं किसी कठिन समय पे आपके किसी जीवन की किसी कठिन घड़ी में आप परमात्मा को याद करते हैं, परमेश्वर को याद करते हैं और परमात्मा को उस संकट से निकालने के लिए प्रार्थना करते हैं। एक बार करते हैं, 2 बार करते हैं, 3 बार करते हैं, फिर भी समस्या दूर नहीं होती। तो बार बार की गई प्रार्थना भी फलीभूत न होती देख आप टूट जाते हैं। और आप नहीं टूटते, आपके अंदर का मैं टूट जाता है। अरे परमात्मा कोई तुम्हारा नौकर है कि तुम उसको ऑर्डर दोगे और वो कार्य कर देगा? इसीलिए जब तक आपके मैं के साथ आप प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना फलीभूत नहीं होती। और आप देखो किसी को प्रार्थना करते हुए, किसी मंदिर में, किसी मस्जिद में, किसी गुरुद्वारे में कोई बैठा हो, करते रहेगा करते रहेगा करते रहेगा, और प्रार्थना करते 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 बाद में रोना चालू कर देता है, गिड़गिड़ाना चालू कर देता है। रोना इस बात का प्रतीक है कि उसका ईगो टूट गया है, उसका अहंकार टूट गया है। गिड़गिड़ाना इस बात का प्रतीक है वो भीख मांग रहा है। अहंकारी व्यक्ति भीख नहीं मांग सकता, प्रार्थना कर सकता है, प्रेयर कर सकता है। और प्रार्थना करते 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 उस मुकाम तक पहुंच जाता है कि उसका रोना शुरू हो जाता है। परमात्मा के नाम पे रोना शुरू कर देगा जोर से। और जैसे ही रोना शुरू कर देता है, एक घटना घटित हो जाती है, वो शून्य हो जाता है। प्रार्थना के आगे की स्थिति आ जाती है, प्रार्थना फलीभूत नहीं हो रही दिखता है, तो रोना शुरू हो जाता है। तो रोना शुरू होते अहंकार टूट करके बिखर जाता है, और जैसे अहंकार टूट जाता है वो परमात्मा के साथ विलीन हो जाता है, और परमात्मा प्रकट हो जाता है, कार्य सिद्ध हो जाता है। आपकी प्रार्थना इसलिए फलीभूत नहीं हो रही है क्योंकि कहीं तो भी अहंकार बाकी है, अहंकार छोड़ा नहीं है। आप जैसे नौकर को ऑर्डर दे रहे हो, ऐसे परमात्मा को ऑर्डर दे रहे हो कि मेरा कार्य करो। परमात्मा के प्राप्ति के लिए आपको नतमस्तक होना पड़ेगा। परमात्मा के प्राप्ति के लिए आपको झुकना पड़ेगा। आप अपने आप को जितने झुकाने में सफल हो जाओ, मेरे शब्दों पे ध्यान दो, आप अपने आप को जितने झुकाने में सफल हो जाओ। शरीर की झुकने की एक लिमिट है, शरीर की झुकने की एक सीमा है, उससे अधिक नहीं झुक सकता। और उससे अधिक अगर झुका तो शरीर नहीं, आत्मीय स्तर के ऊपर झुकेगा। और ऐसा जब आप झुकते हो
तो आपकी प्रार्थना पूर्ण हो जाती है। जब कभी जीवन में किसी ऐसी घड़ी में हो जो ये सारे ध्यान के उपाय करने की आपकी स्थिति न हो, ये सब उपाय हैं, सब बाबा गाड़ियां हैं, जिसको जैसी जरूरत है वैसी वो इस्तेमाल करता है। लेकिन सबसे आसान बाबा गाड़ी नाम है, सबसे आसान। एक व्यक्ति है जो उठ के बैठ नहीं सकता, जो बैठ नहीं सकता वो ध्यान कैसे कर सकता है? कर ही नहीं सकता है। वो सेंटर पे जा नहीं सकता, जमीन पे बैठ नहीं सकता, वो उठ के ही नहीं बैठ सकता है, बिस्तर पे पड़ा हुआ है। उसके पास कोई फोटो नहीं है, उसके पास कोई दिया नहीं है, कोई वीडियो कैसेट नहीं देख सकता, कुछ नहीं कर सकता, कोई करने की स्थिति में वो नहीं है। ऐसी कितनी भी खराब स्थिति किसी पे भी आ गई हो तो भी वो नाम के साथ अवश्य जुड़ सकता है। सबसे आसान मार्ग, सबसे सरल मार्ग। इसीलिए गुरु मंत्र में पहली बार हुआ है कि गुरु मंत्र में गुरु का नाम दिया हुआ है। नाम इसलिए दिया हुआ है कि नाम के माध्यम से, नाम के सहारे, नाम के सेतु से अब आपकी जीवन नैया पार कर लो। नाम का इसीलिए बहुत बड़ा महत्व है। तो आपको सबसे आसान मार्ग, सबसे आसान तरीका आपको बता रहा हूं, ये आप कभी भी कहीं पे भी कर सकते हो। और मुझसे कई लोग ऐसे मिले हैं जो सिर्फ नाम के कारण जुड़े थे। कभी देखा नहीं था, कभी शिविर नहीं किया था, कभी फोटो देखा नहीं, कुछ नहीं था। किसी ने मंत्र दिया, मंत्र का जाप करने लग गए और मंत्र का जाप करते करते ही अनुभूतियां होना शुरू हो गई। रोज अलग 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 अनुभूति। वो नाम जिसे सरलता से, जिसे आसानी से हम जुड़ सकते हैं, वो रास्ता, वो मार्ग आज आपको मैं बता रहा हूं। आप तो बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको
आपके गुरु का नाम पता है। मैं तो जीवन में सालों जिनके साथ रहा, सालों जिनसे ध्यान सीखा, उनका नाम तक न जान सकता। ना नाम बताने की कभी उन्होंने आवश्यकता समझी, ना नाम जानने की मुझे आवश्यकता हुई। संपूर्ण समर्पण हो जाने के बाद एक एकरूपता, एक एकाकारिता निर्माण हो जाती है और उसके अंदर ना कोई मैं रहता है, ना कोई वो रहता है। खुद का अस्तित्व विलीन करने में आप कहीं भी सफल हो जाओ, आत्मा का आनंद मिलना प्रारंभ हो जाएगा। आपके सहस्त्रार पे ब्रह्मनाद सुनाई आना शुरू हो जाएगा। और उस ब्रह्मनाद के आनंद में उस ब्रह्मनाद के सानिध्य में आप कब मैं से वो हो गए, इसका पता भी नहीं चलेगा। अब हम प्रार्थना करेंगे सभी आत्माओं की आत्म उन्नति हो, आध्यात्मिक प्रगति हो। यही हमारी प्रभु से प्रार्थना है। नमस्कार। जय आत्मेश्वर। शांति पाठ करेंगे। ओम द्योः शांति।
शान्ति अन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्ति रापः शान्तिरौषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः शान्तिः शान्ति सर्वारिष्ट सुशान्तिर्भवतु।